नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज जो भारतीय बाजार में गिरावट देखने को मिली है, ये एक शार्प और सडन फॉल था। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, वो भी तब जब फेड ने कल रेट कट कर दिया हो। हालांकि उससे हमारा लेना देना नहीं था। आज दिन के दौरान भी यूएस और चाइना की जो मीटिंग का आउटकम था वो नेगेटिव नहीं था। बेशक पॉजिटिव आप बोलो ना बोलो, बट नेगेटिव नहीं था। और अमेरिका का बाजार भी नेगेटिव नहीं है, बट भारतीय बाजार का ऐसे अचानक गिर जाना बिल्कुल समझ से परे है चीजें। वो भी तब जब कुछ भी डेटा नेगेटिव नहीं आ रहा, कुछ भी नेगेटिव हो नहीं रहा है, लेकिन मार्केट बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है केवल एक वजह से, वो है सेलिंग। आज फिर से हैवी सेलिंग का शिकार हुआ है भारतीय बाजार। मतलब जिस दिन हम लोग कहते हैं कि एफआईआईज कम कर रहे हैं बेचना या उतना डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें, उसी दिन एफआईआईज कहते हैं कि वो क्यों पूरे भारतीय बाजार को अपनी उंगलियों पे चला रहे हैं। आज फिर से 3077 करोड़ का कैश मार्केट में बेचा है और फ्यूचर स्टॉक्स में 3579 करोड़ का बेचा है। इंडेक्स फ्यूचर भी 2400 करोड़ के बेच दिए। अगर मैं इन तीनों को कैलकुलेट कर दूं तो ये 10,000 करोड़ के करीब की बिकवाली कर दी। आज कैसे झेलें ये सारा प्रेशर? इसीलिए हमने देखा कि इंडेक्स टूटा और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में गिरावट है, क्योंकि एफएनओ में सेलिंग हुई है आज, चाहे वो आईटी हो, बैंकिंग हो। मतलब नई सीरीज का कल आगाज ठीक था, लेकिन आज सेल ऑफ बड़ा तगड़ा हमारा। जिस हिसाब से इंडेक्स बेचा है, कहीं ना कहीं थोड़ा डरने का विषय बन रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी से संकेत अभी अच्छे आ रहे हैं, बट ये काफी डीप सेलिंग लग रही है मुझे। मैं आप सभी के साथ एक एक करके कुछ और चीजें शेयर करता हूं। कल फेड की पॉलिसी में रेट कट आया और आज मीटिंग का कोई मतलब आप कह सकते हो कि कोई आउटकम नहीं निकला, बट पॉजिटिव नोट पे ये था कि दोनों देश थोड़े करीब आए हैं और डील भी अगली साल मार्च अप्रैल में आनी चाहिए, ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है। और कुछ चीजों पे बातें भी हुई हैं, जैसे रेयर अर्थ सप्लाई पे कुछ जगह टैरिफ कम किया गया है, सोयाबीन खरीदेगा यूएस चाइना से। बाकी चाइना की तरफ से भी पॉजिटिव कमेंट आए हैं कि डील सक्सेसफुल थी और हम आगे बढ़ेंगे आगे चीजों को लेकर। ये सब चाइना की तरफ से भी ऑफिशियली आया, जो कि काफी पॉजिटिव था। अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं दूसरी तरफ, तो आप देखो चांदी दोबारा चलने लगा है। 1,48,600 हो गया है। अभी 3 दिन पीछे आप और हम सभी एक तरीके से परेशान हो रहे थे कि यार चांदी कितना जाएगा नीचे। तब मैंने कहा था कि कितना जाएगा मत सोचो, वो एक्सेसिव तेजी जो थी वो बराबर हो गई। अब 1,35 से 1,40 के पास सेटल होगा। 1,40 से ही घूम गया, 1,48,600 हो गया है। तो चांदी तो एक स्मॉल कैप कंपनी होती है ना, ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है। 25,000 गिरना, 8,000 बढ़ना 2 दिन में। मतलब आप ईटीएफ के माध्यम से चांदी में ट्रेड कर सकते हो, इस कदर वॉलेटिलिटी है। स्टॉक्स में तो क्या ही होगी, है ना। गोल्ड में भी रिकवरी देखने को मिल रही है, 1,21 के पार निकलता हुआ दिखा है दोबारा से, लगभग नीचे से 2,500-3,000 गोल्ड भी सुधर गया है। तो ओवरऑल सोना चांदी दोबारा अट्रैक्शन कहीं ना कहीं आ रहे हैं। और मार्केट की बात करी जाए तो ग्लोबल फ्रंट पे कोई परेशानी हो ना हो, लेकिन भारतीय बाजार ट्रबल में है, क्योंकि सेलिंग बहुत हैवी दिख रही है एफआईआईज की। आगे को लेकर क्या विचार है वो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। मैंने आप सभी के साथ कल, परसों और आज भी एक ही चीज डिस्कस करी कि जब तक 25,700 के ऊपर हैं, मैं फ्रेश लाइफ आई को अपने दिमाग में रखूंगा। और जिस दिन 25,700 नीचे में ब्रेक हो गया, मेरा व्यू गलत पड़ गया, तो फिर मैं दूर हो जाऊंगा, शॉर्ट नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे को इतना पता है कि प्लेटफॉर्म ए से ट्रेन निकल चुकी है और प्लेटफॉर्म बी जो डेस्टिनेशन है वो लाइफ आई की है, जो मेरे को जल्दी दिखती है। अब उस बीच में कितना रुक रहे हैं या परेशानी आ रही है वो हम सभी को नहीं पता है, वो शेयर बाजार है, उसमें कुछ भी होता है। बट इतना है मेरे को कि वो जल्दी ही नजर आ रहा है। और अभी जिस कदर हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं ना, पूरा समय बदलेगा और आउट परफॉर्म भी करेंगे, क्योंकि ए से जेड तक का डेटा कहीं से कहीं कोई खराबी नहीं है। अगर मैं एफआईआईज की सेलिंग छोड़ दूं तो मेरे पास कोई डेटा ही नहीं है जो मैं नेगेटिव शेयर कर पाऊं। इकोनॉमिक फ्रंट पे, रिजल्ट्स के फ्रंट पे, जो गवर्नमेंट की नई नई स्कीम्स आ रही हैं उस फ्रंट पे कुछ नेगेटिव नहीं है मेरे पास। तो बाजार का ऐसे अंडर परफॉर्म करना ये क्लियर कट दर्शा रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर है। तो 25,700 ब्रेक होने के चांसेस हैं, बिल्कुल है, जिस हिसाब से बिकवाली हुई है। बट ऐसा नहीं है कि अगर ब्रेक हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो 25,500 दिखता है मुझे, और उसके बाद वापस से तेजी बनेगी, और जब तेजी दोबारा बनेगी तो दोबारा हम उस ट्रेन में बैठेंगे, सिंपल है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की। ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं तो डाउ 190 पॉइंट ऊपर है, परसेंटेज टर्म्स में 0.5%, लेकिन नेस्डेक इससे डबल नीचे है, 0.8% की गिरावट है। उसके पीछे रीजन बताऊंगा अभी। S&P 500 1/3% नीचे है और रसल 2000 बिल्कुल फ्लैट टाइप देखने को मिल रहा है। जो आज के सेशन में आपका नेस्डेक नीचे है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मेटा।
10% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों मेटा में। और एआई स्पेंडिंग ओवरशैडोज स्ट्रॉन्ग थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स। मेटा करीब 10.5% नीचे है, जिसकी वजह से ये इंडेक्स नीचे है नेस्डैक। मेटा प्लेटफॉर्म स्टॉक ड्रॉप्ड मोर देन 10% ऑन थर्सडे एज स्केप्टिज्म अबाउट पे ऑफ फ्रॉम इट्स एग्रेसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेंडिंग प्लान्स ओवरशैडो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। तो खर्चे ज्यादा कर रही है कंपनी, जिसकी वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं नतीजों पे फर्क पड़ा है और इसी की वजह से शेयर का प्राइस काफी तेजी से टूटता हुआ दिख रहा है और इसी की वजह से नेस्डैक इंडेक्स पे प्रेशर है। यानी आप कह सकते हो ब्रॉडर एक स्टॉक ने नेस्डैक की इस समय हालत खराब करी है। ओवरऑल तो अमेरिका का बाजार ठीक ही है। बात करें अगर यूरोप के मार्केट्स की, तो यहाँ पे फ्लैटिश टाइप मूव है। कैक में आधे % की गिरावट है, वहीं डेक्स और फिट्सी बिल्कुल फ्लैट है। अब आ जाता हूं मैं स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है, बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं और एक्शन चल रहा है भरपूर। तो रिजल्ट्स की बात करते हैं। एसएमसी ग्लोबल के नंबर्स आए हैं। जैसे बाकी ब्रोकर खराब नंबर्स पेश कर रहे हैं, इसने भी खराब नंबर पेश करे हैं, बट अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू फ्रंट पे एसएमसी ग्लोबल का कम नहीं हुआ है। रेवेन्यू प्रॉफिट आधा रह गया है, एबिटा घटा है, मार्जिन घटे हैं। बाकी बंधन बैंक, शेयर इंडिया, ये क्या कर दिया भाई? अच्छा, मेरे को लगा 40 रुपए लिखा है, वहां 40 पैसे था। 100 मतलब 200 रुपए का 40 रुपए डिविडेंड में मिल जाता। कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए बताता हूं, 40 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड है। ठीक है जी। नंबर्स की बात करिए तो नंबर्स ठीक ठीक है, जितने बाकी कंपनियों के खराब हो रहे हैं उतने खराब तो नहीं हुए, लेकिन खराब हुए हैं, बट मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, अच्छी बात यह है। बाकी नंबर्स बहुत सारे आते हुए दिखे जो कल आपके लिए एक्शन में होंगे। एक बार नाम बताता हूं, इंडिजीन, अग्रवाल आई, ऑटोमोटिव एक्सेल्स, लोधा, पिडिलाइट, एनटीपीसी, ग्रेविटा, डीएलएफ, डेटामेटिक्स, आईआईएफएल फाइनेंस, नेलकास्ट, मोतीलाल ओसवाल, ये काफी सारे स्टॉक्स हैं जो आपके लिए नंबर्स पोस्ट करते हुए दिखे हैं। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।